वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड पे आप सबको वेलकम करते हैं। कल आपका मैथ का 10th क्लास का पेपर है। पेपर स्कीम और वन डे प्लान आपको मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले ये लाजमी ज़रूरी बात सुन लें कि आपके जो MCQs हैं इस साल 1 और 5, ये वो दो चैप्टर हैं जिनमें से 2 MCQs आने हैं। बाकी सब 1 और 5 को छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आना आपका। और 9 और 12 थ्योरम, क्योंकि इन चैप्टर्स में से ऑलरेडी वो थ्योरम दे रहे हैं तो उसमें से आपका कोई MCQs नहीं आना। और मोस्टली 80 से 90% आपके जो MCQs होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं बुक की एक्सरसाइज के अंदर से। बाकी 10% जो रह जाते हैं वो कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है या रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका सॉल्व करके आपने आंसर निकालना होता है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने अपनी एक्सरसाइज वाले सारे MCQs रेडी कर लिए हैं, उसके 15 में से 13 MCQs तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो 1 और 5 ये दो वो चैप्टर्स हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं MCQs के हवाले से। और बाकी सब चैप्टर्स में से आपको पता है एक एक MCQs आना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो 1 चैप्टर 2 और 3 तीनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आने हैं। तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जिसमें से आपने 6 परफॉर्म करने हैं। 4, 5 और 6 तीनों चैप्टर्स में से आपके 5 वाले चैप्टर सबसे ज़्यादा पूरी बुक में 5 वाला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके भी और MCQs को भी लेके भी। तो 5 चैप्टर इजी भी है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आपने 5 चैप्टर बिल्कुल नहीं स्किप करना। लॉन्ग शॉर्ट MCQs हर चीज़ के हवाले से करें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपने 6 परफॉर्म करने हैं। अगर आप 5 वाला और उसके साथ 4 या 6 में से कोई एक करते हैं तो आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं। इधर से आपने 2 चैप्टर करने हैं, एक की चॉइस है। इधर से भी आपने 5 और उसके साथ एक चैप्टर करना है। 7 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जबकि बाकी 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब चैप्टर्स में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। सब में से एक एक, सारों में से एक नहीं बल्कि हर एक में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए ये, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हो गए इन सब में से एक एक। टोटल 9 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो 3 और इनके साथ कोई से 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, इनके तो बहुत ईजी शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन ही है, तो वो तो आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। डिफाइन भी वो जो ग्लोसरी वाली हैं जो बुक की एक्सरसाइज के आगे दी हुई हैं, वो वाली अगर आप तैयार करते हैं तो आपका पेपर अच्छा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि हर साल अजलों से जो है यही पेरिक स्कीम चलती आ रही है कि चैप्टर नंबर 1, 2 में से एक लॉन्ग आता है, 3, 4 दोनों को मिला के एक लॉन्ग बनेगा, 5, 6, 7, 13 और 9 और 12 में से थ्योरम। टोटल आपने 2 क्वेश्चन और एक थ्योरम करना होता है। थ्योरम कंपल्सरी है, उसके अलावा आपने 2 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। 2 क्वेश्चन यानी 4 चैप्टरों की आपके पास चॉइस है। 1, 2 चैप्टर भी है, 3, 4, 5, 6। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप 3, 4 और 5, 6 चैप्टर कर लें। लेकिन अगर कोई और बच्चा किसी के दूसरे चैप्टर से प्रिपेयर हैं तो वो भी कर सकता है। लेकिन थ्योरम के लिए मेरी आपको सजेशन, अगर आप एज अ टीचर मुझसे पूछेंगे कौन सा चैप्टर रेडी करना है, तो 9 वाला थ्योरम, क्योंकि उसके ज़्यादातर बच्चों ने टेस्ट दिए होते हैं, ज़्यादा उनको जो है वो चितना याद होते हैं। तो 9 वाले चैप्टर के थ्योरम कर ले। वीडियो को छोड़ के ना जाना। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं। अगर आप 3, 4, 5, 6 गोहर हेल्पिंग हैंड की पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 चैप्टर के लॉन्ग रेडी करने वाले हैं, तो ये 2 एक्सरसाइजेज 3.4 और 3.6 वो एक्सरसाइज हैं जिनमें से लाजमी लॉन्ग आना ही आना है। हर बच्चे ने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है। 4.1 और 4.2 है, इन दोनों में से भी लॉन्ग आना है। 5 चैप्टर जो है उसमें से डी मॉर्गन्स का लॉ आता है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत आसान। वैसे ना आपने अगर मैथ का पेपर आप 10th क्लास का देने जा रहे हैं ना, तो कोई बहुत ही, मैं कहती हूँ, अलग जहन का बच्चा होगा जो कि 5 चैप्टर छोड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इतना ईजी चैप्टर है वो आपका, ठीक है। उसमें हर निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी जो है ना वो यूनियन इंटरसेक्शन कर लेता है। जिसको कुछ नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड भी यूनियन इंटरसेक्शन वो कर लेता है। तो देखिए इसमें से पेपर कितना ज़्यादा बंड है। 2 MCQs, उसमें से 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 10 एक लॉन्ग क्वेश्चन। कितना ज़्यादा आपका पासिंग मार्क्स वाला पेपर जो है वो 5 चैप्टर में से बंड है। तो इजी चैप्टर है, ज़रूर प्रिपेयर करना, अच्छे से करना। 6 चैप्टर में से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन आता है हर साल, या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। थ्योरम में 9 वाले चैप्टर में से आता है, 12 वाले में से भी आता है। दोनों में से चॉइस होती है, एक आपने करना है 12 और 9 में से। तो आप 9 वाले के थ्योरम याद कर लें। 5 थ्योरम है, 5 के 5 ही याद करके जाने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है वो, अच्छा एक बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको कहते हैं ना कल यही पेपर आएगा, सब कुछ यही आएगा, बेटा सब झूठ है, सब झूठ है। ये पेपर स्कीम है,
इसको आपने फॉलो करना है, करना सब कुछ है। अब जो बच्चे पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनको मैं जो है नेक्स्ट आगे बताने लगी हूँ कि उनके लिए क्या स्कीम वो फॉलो करें कि उनकी 1 से 2 दिन में तैयारी हो जाए और वो जो है अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकें। जी, तो अब पासिंग स्कीम आप लोगों की वो बच्चे जिनकी कोई तैयारी नहीं है, जिनको कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, सर खपाई नहीं होती, जिनसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते, उनके लिए क्वेश्चंस को हाथ लगाए बगैर पास होने की स्कीम है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करते, पेन नहीं उठाते, लेकिन फिर भी आप पास हो सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, मोटिवेशन रखनी है। देखें, आपने 15 नंबर के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लेने हैं। कौन से एमसीक्यूज़? जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने, हर बुक की एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज में 10 से 12 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने? 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाते हैं। डेफिनेशन है 20 मार्क्स की। हर पेपर में गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोई पेपर उठा के देख लो, लाजमी उसमें 20 नंबर की जो है वो डेफिनेशन होती ही होती हैं। देखें, ये वाले 7 चैप्टर तो क्लियरली आपके हैं ही डेफिनेशन के, इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन आती है। बाकी रह गए इन चैप्टर्स में से भी एक अगर क्वेश्चन आ रहा है पूरे पार्ट में, तो अगर सारे क्वेश्चन हैं तो 2 डिफाइन लाजमी होंगे। इस पूरे पार्ट में अगर सारे क्वेश्चन हैं तो एक आधी डिफाइन लाजमी होगी। इस तरह करके 20 से ज़्यादा मार्क्स की ही आपकी डेफिनेशन आ जाती हैं। सारी डेफिनेशन से याद कर लो। थ्योरम है, एक आधा चैप्टर है, पता है उसके 5-6 थ्योरम है, वही उनमें से एक आना ही आना है, उसको प्रिपेयर कर लो। एमसीक्यूज़, डेफिनेशन और थ्योरम, ये 3 चीज़ें जो बच्चा प्रिपेयर कर लिया उसके 43 मार्क्स बन जाते हैं, वो पास हो सकता है। अब उन बच्चों की तरफ आ जाते हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि 60 नंबर तो होना यार, नहीं इस तरह भी नहीं, पूरे नंबर नहीं ले सकते लेकिन फिर भी अच्छा पेपर करके आते हैं। उनके लिए क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव तो सबने करनी है 15 मार्क्स की। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ ठीक है बता दिया है। थ्योरम भी सबने करना है, एक ही चैप्टर है उसके 5 थ्योरम है, लाजमी करके जाने हैं, पता उनमें से ही एक आना है, किसी हाल में नहीं छोड़ने। 8 मार्क्स के थ्योरम। डिफाइन है जी 20 मार्क्स की, वो भी आपने लाजमी करनी है। ये 20 लिखा हुआ है, कभी 22 नंबर की डिफाइन भी आ जाती हैं, 24 की भी आ सकती हैं। उसके बाद ये पासिंग वाली चीज़ें तो उन्होंने करनी ही करनी है। जो एक्स्ट्रा करनी है वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 के लॉन्ग कर लें, सिर्फ ये 4 चैप्टर। उसमें से भी एक्सरसाइज बता दिया है, 3.4, 3.6 कर लें, 4.1, 4.2 कर लें। जो ज़रा ज़्यादा अच्छे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है वो सारे एक्सरसाइज कर लें। डी मॉर्गन्स के सवाल कर लें 5 चैप्टर में से, और 6 चैप्टर्स में से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन कर लें, तो टोटल उनके 60 नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। और जो टॉपर्स हैं जिनके पूरे मार्क्स आते हैं, वो ये सारी स्कीम के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रिपेयर करें, उनके पूरे नंबर गारंटीड हैं। तो और क्या चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 दिन है, अच्छे से तैयारी हो सकती है, अभी भी टाइम है, अभी भी सब कुछ हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ़ौरन बैग खोल के पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पास पेपर मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है वो पेपर की तैयारी से पहले एक दफ़ा इस पास पेपर को देख लें, इसका एग्जामिन कर लें। देखिए जी, पार्ट 1 है, सबसे पहले तो वही 15 एमसीक्यूज़ हैं जो सबके आते हैं। ज़्यादातर मैंने देखे हैं सारे एमसीक्यूज़ वही हैं जो कि एक्सरसाइज वाले होते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं तो उसके ये सारे प्रिपेयर हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जरा क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, पहला वाला चैप्टर 1.1, छोटा सा आसान क्वेश्चन। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, पता है पहले चैप्टर में से आती ही फैक्टराइजेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हर बच्चे ने सवाल किया होगा। शुरू के चैप्टर्स तो सबके प्रिपेयर होते हैं, किसी ने किए हो ना किए हो। आगे वाले डिस्कस द नेचर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। इफ़ अच्छा ओमेगा आ गया, ओमेगा इज़ द क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताएं। उसके बाद है सिंथेटिक डिवीजन, इफ़ 2 रूट्स, इक्वेशन दी है इसको सिंथेटिक डिवीजन करके देनी है। सिंथेटिक डिवीजन भी आपने लाजमी करनी है, किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, लाजमी आपकी एक ना एक तो जो वह है आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन, सिंथेटिक डिवीजन वाला। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर है, कम आता है। प्रोपोर्शनल टू a क्यूब 3a स्क्वायर, ये भी थोड़ा कम आता है। आगे जी डिफाइन आ गई है, मैंने आपसे कहा था कि पहले पार्ट में भी एक आधी डिफाइन आएगी ही आएगी।
उसके बाद है जी पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद फिर से पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन, अच्छा फिर से एक डिफाइन आ गई है। व्हाट इज हिस्टोग्राम, दूसरी डिफाइन आ गई है। चैप्टर नंबर 5 के इस दफ़ा 4 क्वेश्चन आने हैं। इस पेपर में 2 हैं, अब 4 आने हैं। कितने ईजी क्वेश्चन है। एल मल्टीप्लाई एम फाइंड करके दें, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी फाइंड करके दें। ये तो मेरा ख्याल है हर नील से नील एवरेज अभी जो है वो परफॉर्म कर लेगा। 4 8 नंबर तो आपके इसमें से आ ही जाएंगे आसानी से, ठीक है। बाकी 4 ही रह जाते हैं, 2 डिफाइन आ गई, वो कर लिए। यानी कि अगर आप लोग चाहें आप इस पार्ट में से कुछ भी ना प्रिपेयर करें, सिर्फ 5 चैप्टर और डिफाइन करें तो आपका ये पार्ट सोल्व हो जाता है। इस पार्ट के 12 नंबर आपकी कंफर्म है, क्योंकि देखें ना इस साल 4 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पे 2 आए हुए हैं, तो आपके 8 नंबर के ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। 2 डिफाइन है तो आपके जो है वो कंप्लीट हो गए 12 नंबर। आगे देखिए, अब इसमें सारी ही आपको डिफाइन नज़र आएंगी। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आएगा भी तो वो 7 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 7 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हर बच्चे ने करने हैं, किसी ने नहीं छोड़ने। देख लें जी, सारी डेफिनेशन ही है, कोड्स ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ टैंकमेंट, सब कुछ। उसके बाद ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी। तो पेपर की तैयारी अच्छी तरह कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी तैयारी जा रही है। शुक्रिया।